ऑलरेडी जो वीज़ा हो गए थे उन वीज़ा को भी होल्ड पे रख दिया गया है, उनको भी कैंसिल कर दिया गया है। इसी प्रकार जो भारत के लोग पाकिस्तान में गए हुए थे उनको भी अल्टीमेटम दिया गया है कि वो 30 अप्रैल से पहले पहले जो है वो पाकिस्तान को छोड़ के चले जाए। और जो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने जो वीज़े सैंक्शन किए हुए थे भारतीय लोगों के, उनको भी कैंसिल कर दिया गया, उनको भी होल्ड पे रख दिया गया। तो ये कार्रवाई जो है भारत की तरफ से भी हुई है और ये कार्रवाई पाकिस्तान की तरफ से भी हुई है। और ये ऐसा इस आतंकवादी घटना के कारण हुआ है जिसकी वजह से The day you came to this planet, our lives changed forever. Team Sonic on 3. Team Sonic! Dude. इसकी वजह से जो दोनों देशों के बीच में एक जो तनाव की स्थिति है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और इतने लोगों का शहीद होना, इतने लोगों का हताहत होना, और वो भी न केवल एक भारत को व्यक्तिगत एक क्षति है बल्कि भारत का बच्चा भारत के तमाम लोग इस दुख में वो शामिल है। तो ये सारी बातें हुई। अब जब भी इस प्रकार की आतंकवादी घटना होती है तो इस प्रकार की आतंकवादी घटना न केवल मानवता को शर्मसार करती है, मानवता को ख़त्म करती है, बल्कि इस प्रकार की घटना किसी भी देश की नागरिकों की सुरक्षा को भेद करके जो नुकसान पहुंचाती है उसका खामियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ता है। और होते हैं वो सब बंद हो जाते हैं, जो डिप्लोमेट बातचीत होती है वो बंद हो जाती है, जो डिप्लोमेट्स आदान प्रदान होता है, व्यापार होता है वो बंद हो जाता है, बॉर्डर्स होते हैं वो बंद हो जाते हैं, वीज़ा बंद हो जाते हैं, जितने भी अधिकारी हैं उन सब का आना जाना बंद हो जाता है। और बहुत सारी जो है वो रिस्ट्रिक्शंस इस प्रकार की घटनाएं जो होती हैं, जो टेररिस्ट अटैक है वो लेके आती है अपने साथ। और उसका नुकसान आम नागरिक को, जो आम नागरिक होता है कि क्या सीमा हैदर जो अपने 4 बच्चों को ट्रैफिकिंग करके दुबई के रास्ते नेपाल से सचिन और नेत्रपाल के जरिए से भारत में आई है, क्या ये 24 आवर्स उस पर लागू होते हैं? अब सवाल जो कानूनी सवाल है, जो देश जानना चाहता है, जो देश सुनना चाहता है कि जो भारत सरकार ने जो ये एप्रोप्रिएट एक्शन लिया है रिएक्शन पर, जो रिएक्शन वहाँ पर हुआ है उस पर जो एक्शन लिया है, तो क्या ये सीमा हैदर पर ये लागू है, इम्पोज है? तो बीइंग ए एडवोकेट और इंटरनेशनल केसेस को डील करने के नाते मैं अपना ओपिनियन आपको बताना चाहता हूँ कि ये 24 आवर्स सीमा हैदर पे भी लागू होते हैं। जो भारत सरकार ने डिप्लोमेट एक चैनल के माध्यम से जो सिक्योरिटी काउंसिल, जो सुरक्षा समिति की एक बैठक की है, उस बैठक में जो भारत सरकार ने जो फैसला किया है कि भाई पाकिस्तान के जितने नागरिक भारत में हैं वो 24 आवर्स के अंदर भारत को छोड़ दें, जो ये फैसला लिया गया, इस फैसले के अंदर वो लोग जो पाकिस्तान से वीज़ा लेके भारत में आए हैं उन लोगों पर ये सब लागू होता है। जो टेम्परेरी वीज़ा लेके आए हुए, जो हिंदू शरणार्थी भारत में आए हुए हैं उन पर तो ये लागू नहीं होता, लेकिन जो शरणार्थी नहीं है और वीज़ा लेके आए हैं सार्क उसके अधिवेशन के तहत, जो संधि के तहत जो है वो वीज़ा लेके आए हैं, जो सीमा के जाना चाहिए पाकिस्तान पर या बिजनेस वीज़ा लेके आए हैं उन लोगों पर ये लागू होता है। और जो लोग इलीगल भारत में एंट्री करे हुए हैं उन पर भी ये लागू होता है। लेकिन सीमा हैदर के मामले में चूंकि FIR दर्ज है और मुकदमे भी चले हुए, इसलिए सीमा हैदर को डिपोर्ट करने में सरकार के लिए एक जो है वो बड़ी बाध्यता है ये केस। इसलिए सरकार को चाहिए कि 24 आवर्स के अंदर कोर्ट में
इन्वेस्टिगेशन अधिकारी के माध्यम से एक अर्जी दे, बेल कैंसिल कराए और उसको जेल में